हेलो फ्रेंड्स। तो आपका हमारी इस टेक्निकल शुभम चैनल पर स्वागत है। मैं आपका टेक्निकल होस्ट शुभम पांडे। मैं बनाने जा रहा हूँ डे 2, कंप्यूटर फंडामेंटल का डे 2। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, किसी भी वीडियो का सीक्वेंस छोड़िएगा मत। इसलिए मैं डे 1 डे 2 करके बनाते जा रहा हूँ और थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ और थोड़ा समझा समझा के बना रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए और आप अच्छा से कम थ्योरेटिकल। आपका ये पूरा थ्योरी पेपर है, ये पूरा क्या है, थ्योरी पेपर है। और इसमें आपका कहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सब में थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा वीडियो आपको समझ में आता हो या अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, यदि कोई डाउट रहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं लोग हम अपना वीडियो। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अरे भैया, एप्लीकेशन कहाँ होता है कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर का अप्लाई हम लोग कहाँ करते हैं, किस फील्ड में कंप्यूटर का जरूरत है। तो आज के इस सदी में कंप्यूटर का हर विभाग में, हर दफ्तर में, हर व्यक्ति को, चाहे वह छोटा बच्चा का है ना हो या चाहे वह बुजुर्ग व्यक्ति का है ना हो, सबको कंप्यूटर का जरूरत है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं लोग, इसको आप लोग अपने से भी सोचिए। मुख्यतः कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं लोग, कैसे करते हैं लोग, हम सोचते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, आप लोग कहिएगा वर्ड प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का कैसे उपयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर बनाना होता है या कोई भी वर्ड जैसे काम होता है तो हम लोग तुरंत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं लोग कि नहीं। तो कंप्यूटर का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, किसी भी लिखने पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए जीमेल भेजते हैं लोग या बहुत सारा काम करते हैं वर्ड संबंधित, तो वह किस में आ जाता है, आपका वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाता है। दूसरा का है बैंकों में, बैंकिंग में इसका मोस्ट उपयोग होता है। बिना इसके आजकल के बैंक चलिए नहीं सकते हैं। खाता बही पर आपका काम थोड़ी ना होगा, आपका डेटा लाखों करोड़ों MB GB का डेटा स्टोर हो सकता है कंप्यूटर में। और कहीं पे भी आप बैंक में गए होंगे उसमें कंप्यूटर 6-7 तो कम से कम देखे ही होंगे आप, कोई भी बड़ा बैंक में। उसके बाद है इंटरनेट में, इंटरनेट में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग है। हॉस्पिटल में भी, अब आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो रिसेप्शन पर ही आप लोगों ने देखा होगा एक लड़का या एक लड़की बैठकर आपसे आपका नाम पता पूछती है केवल आपको। और उसमें सॉफ्टवेयर एक सेट होता है, उसमें एक सॉफ्टवेयर सेट होता है, वह पहले ही से एक सॉफ्टवेयर बनाकर रख लेता है। जैसे आप उसके हॉस्पिटल के नाम से होगा, जैसे आप कहिएगा फलाना, तैसे वो क्या करेगा कि खट 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 मारेगा और ये थी आपका बिल बिल निकाल कर दे देगा और आपका पेशेंट नंबर, बेड नंबर, ये सब निकाल कर दे देगा। तो हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का मुख्य उपयोग है। कम्युनिकेशन में, अरे आजकल व्हाट्सएप ट्विटर और भी बहुत सारा फेसबुक ये सब चलाते हैं यूट्यूब पर, जिस पर आप मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का उपयोग है कि नहीं, ठीक है ठीक है। और यहीं इसका ये तो हमने 5 पॉइंट्स लिखवाया है कि 5 पॉइंट्स आप भी दर्शा सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में। और हमने क्या बोला था कि बच्चा से लेकर बूढ़े व्यक्ति सबको कंप्यूटर का जरूरत है। सबको क्या चीज का जरूरत है, कंप्यूटर का जरूरत है। आजकल देखिए रहे हैं जिस तरह जमाना मॉडर्न होता जाएगा उस तरह कंप्यूटर का मांग और मार्केट में बढ़ता जाएगा। यानी कोई भी काम कंप्यूटर के जरिए ही होगा, चाहे वह एक नॉर्मल सा किराना दुकान ही का है ना हो। अभी आप शहरों में देखे होंगे कितना सारा किराना दुकान वाला बिल वाला सिस्टम रखा है। आपका बिजली विभाग का है ना हो, सब आपको बिल देता है या बहुत सारा है। तो हम इसी सब के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे लोग। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो आपके BCA के एग्जाम में पूछा जाएगा या ADCA, कोई भी कोर्स करिएगा कंप्यूटर का और उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल यदि आपका सब्जेक्ट है तो यह जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछेगा ही पूछेगा। और यह 8 नंबर का आता है कम से कम। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे लिए भी जानना एक बहुत इसी का बात है कि भाई जिस कंप्यूटर का हम लोग बात कर रहे हैं वह उसके इतिहास के बारे में तो जानेंगे लोग ना, किसी तरह छोड़ देंगे, उसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे लोग। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो पहले जनरेशन में कंप्यूटर कैसा हुआ करता था, यानी पहले के जमाने में कंप्यूटर कैसा हुआ करता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कब से कब माना जाता है, यह जनरेशन कभी 1942 1944 ऐसे ही करके, इसका ठीक से आज तक हमको मिला नहीं है। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं, ये एक राइट है, नेट से ही हम लिए हैं। 1945 टू 1956 तक आपका फर्स्ट जनरेशन रहा।
अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी सिस्टम था वह किस प्रकार का था, उसमें कौन से स्विचिंग टेक्निक का उपयोग हुआ, कौन से स्टोरेज का उपयोग किया गया, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया, या कौन से लैंग्वेज का उसमें यूज किया गया उसके प्रोग्राम को बनाने के लिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यह डेट लिख लीजिएगा। डेट तो हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए और यह सब पूछेगा जरूर कि भाई यह उसमें स्विचिंग टेक्निक कौन सा था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सा स्विचिंग टेक्निक था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का आपने नाम सुना होगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको दे सकता है वैक्यूम ट्यूब। और मैं कोशिश करूंगा कि कहीं आप वैक्यूम ट्यूब आप लोग नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा कि किस तरह वैक्यूम ट्यूब होता है। और स्टोरेज के लिए क्या चीज का उपयोग किया गया? मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। क्या चीज का उपयोग किया गया? मैग्नेटिक ड्रम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो उस समय चलता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेज कौन सा चलता था? मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। 01 वाला यह बहुत कठिन लैपटॉप था। ये लैपटॉप नहीं, घर था, घर। इसके अंदर घुस कर कंप्यूटर चलाते थे और कुछ तार कट गया तो अंदर जाकर बनाते थे लोग। साइंटिस्ट, पहले कंप्यूटर चलाने वाला आदमी नहीं था, साइंटिस्ट था, सब साइंटिस्ट। ठीक है, तो यूज्ड कंप्यूटर, अब नेक्स्ट देखते हैं। यूज्ड कंप्यूटर एरिविक, और उस समय कंप्यूटर एनिविक और एडविक का उपयोग, इसी प्रकार के कंप्यूटर सबका उपयोग हुआ, एनिविक और एडविक का। फिर कुछ डेवलपमेंट होता गया, कुछ उसमें फेरा बदली किया गया और एक सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। और इसका डेट कब से कब था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का? 1956 टू 1964, 1956 टू 1964। तो डेट आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा, 1956 टू 1964। और इसमें कौन से स्टोरेज का उपयोग किया गया? ये पूरा हम जो लिखवा रहे हैं बहुत जरूरी है। आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, डायरेक्टली यहां से पूछ लेता है। स्टोरेज कौन सा उपयोग होता है? मैग्नेटिक कोर स्टोरेज उपयोग किया गया। इसमें फर्स्ट जनरेशन में आपका उपयोग किया गया मैग्नेटिक ड्रम। देखिए स्टोरेज बदल गया, मैग्नेटिक ड्रम। और सेकेंड जनरेशन में आपका उपयोग किया गया मैग्नेटिक कोर। और स्विचिंग टेक्निक कौन सा था? यानी उसमें पावर देने के लिए, कोई भी डिवाइस को पावर देने के लिए कोई ना कोई टेक्निक का उपयोग किया तो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से टेक्निक का उपयोग किया गया है। तो स्विचिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं, यानी उसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के लिए कौन से टेक्निक का उपयोग किया गया। तो ट्रांजिस्टर का, क्या चीज का? ट्रांजिस्टर का। इसमें उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। क्या चीज का? वैक्यूम ट्यूब का। और इसमें उपयोग किया गया है ट्रांजिस्टर का। लैंग्वेज कौन सा उपयोग होता था? असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होता है जिसमें 01 तो होबे करता है, साथ में अंग्रेजी के जैसे एडिशन है तो उसको ऐड भी लिख सकते हैं और सब्ट्रैक्शन को सब भी लिख सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन से होते हैं? जो सी प्लस प्लस, माने इसी प्रकार जो हाई लेवल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, उसका उपयोग सेकेंडरी जनरेशन से होने लगा। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में हालत खराब कर देता था प्रोग्रामर लोगों का। ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा। कुछ में बैच का भी उपयोग होता था और उस जमाने में कुछ में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग होने लगा। तो हम लोग इस नेक्स्ट यही करते हैं, कंप्यूटर का यूज्ड कंप्यूटर। उस समय जो कौन से कंप्यूटर को यूज किया गया? IBM 7094 और CDC 1604, इस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया गया। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। कितने जनरेशन आ गया अब? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब तक है? कब से कब के बीच आया? इसको और डेवलप करके इसमें और सुधार लाकर हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर लाया। 1965 टू 1974 इसका एज रहा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का। डेट इसमें से मस्ट है, सब चीज मस्ट है इसका। डेट 1965 टू 1974। स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किया। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। बताइए, फर्स्ट जनरेशन में उपयोग हुआ वैक्यूम ट्यूब का, सेकेंड जनरेशन में उपयोग हुआ ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आपका आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। और स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर आ गया जो कि सेकेंड जनरेशन में आया था। मैग्नेटिक ड्रम, अब बताइए उसका नाम ही है ड्रम, उसको हटाकर मैग्नेटिक कोर आया। डेवलप तो हो रहा है। और स्विचिंग टेक्निक बहुत बढ़िया आ गया आईसी तक। ट्रांजिस्टर भी ठीक है, आईसी भी ठीक है। वैक्यूम ट्यूब बहुत खराब, पहले का जो सिस्टम बना था वो पूछिए मत, साइंटिस्ट ही बनाए थे और साइंटिस्ट ही लोग चला रहे थे।
ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें उपयोग हुआ था रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। कोई भी पूछ देगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ है और ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग याद रखिए रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, लैंग्वेज कौन सा उपयोग हुआ। लैंग्वेज हम लोग का उपयोग हुआ था हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और का उपयोग हमारा हुआ था, और फोर्टेन का, यानी इसमें असेंबली लैंग्वेज आपका खत्म हो गया, असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन तक कहीं कहीं यूज होने लगा और इसमें अब पूरा हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। इस जमाने में IBM 360 और इसी प्रकार के इसी का उपयोग होने लगा सिस्टम का। अब नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन सिस्टम का बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन का डेट आया 1974 टू 1985, डेट 1974 टू 1985 तक हम लोग इसको मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका सपरा देते हैं। स्विचिंग टेक्निक, इसमें फोर्थ जनरेशन में कौन से स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किया गया, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट VCIC। पहले हमको मिला था तो हम भी सोचे थे VCIC क्या होता है, तो इसका हम लोग सबको भरसक प्रयास करेंगे कि जो भी चीज का फुल फॉर्म मिले हम लोग लिख कर रख लेंगे। इसका क्या होता है VCIC का फुल फॉर्म, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। सब नेट पर डालकर देख लीजिएगा लोग, आप लोग थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल आंखों से भी तो आप देखिएगा तब आपको और समझ में आएगा। और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर यानी पूरा तरीका से लगभग डेवलप कर गया। स्टोरेज में सेमीकंडक्टर मेमोरी, स्टोरेज में सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा, उसको और छोटा बना दिया गया स्टोरेज को। ऑपरेटिंग सिस्टम में रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, तीनों प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा। और लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C और C++ हो गया, इस प्रकार के लैंग्वेज का उपयोग फोर्थ जनरेशन में भी होने लगा। और किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया गया, डेक 10 और क्रेप फर्स्ट आया, इसमें डेक 10 और क्रेप फर्स्ट आया। सब डालिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हम लोग लगभग आपके सिलेबस के हिसाब से ही बता दे रहे हैं, हम कुछ ज्यादा इसमें नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होता चला जाएगा। और इतना जितना बताएं इतना आप एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। फिफ्थ जनरेशन के बारे में हम जानते हैं। फिफ्थ जनरेशन आया है 1985 टू टिल डेट। हम लोगों के कंप्यूटर के बुक में फिफ्थ जनरेशन तक ही इसके हिस्ट्री के बारे में बताया है, जबकि आज तक 10th जनरेशन 11th जनरेशन भी आ गया है, 7th जनरेशन मैंने बहुत सारा आ गया, लेकिन फिफ्थ जनरेशन तक ही उसके पास डेटा और इतना ही तक हम लोगों को पढ़ाया जाता है। यानी माना जाता है फिफ्थ जनरेशन के बाद आज तक इसी चीज का उपयोग हो रहा है। डेट 1985 टू टिल डेट। स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किया, अल्ट्रा लार्ज IC का उपयोग हुआ, ULIC, और माइक्रो प्रोसेसर। स्टोरेज दो प्रकार का उपयोग होने लगा, या तो अल्ट्रा लार्ज IC नहीं तो माइक्रो प्रोसेसर। स्टोरेज में ऑप्टिकल डिस्क का, और बताइए ऑप्टिकल डिस्क जो हम लोग यूज करते हैं वो आ गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। लैंग्वेज में KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें अभी आजकल के बहुत सारे हिटेड लैंग्वेज हैं, हम उतना नहीं चलेंगे। और इस अब जमाने में डेस्कटॉप लैपटॉप ये सब आ गए हैं कि नहीं 1985 टू। और कंप्यूटर कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत इजी हो गया, सबके पॉकेट में फिट आने लगा। पहले का कंप्यूटर एक घर के बराबर है, 50 लाख 1 करोड़ में खरीदिएगा नहीं खरीदिएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे आपका कंप्यूटर सिस्टम, और इसके बारे में इनपुट आउटपुट इस सब के बारे में हम लोग बताएंगे। तो यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आपको कवर कर देंगे। ठीक है, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू और जय हिंद।